जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बोर्ड एग्जाम 2023 में जो आपका होने वाला है, चाहे वो क्लास 10 का हो या फिर क्लास 12 वाले बच्चों का हो, सभी लोग परेशान हैं। और ये व्हाट्सएप पर जो आप लोग का पता नहीं भेज रहे हैं, ये क्या है? और बार बार आप लोग कह रहे हैं कि सर ये जो दिया गया है ये सही है या गलत है, इसके बारे में बताइए कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम डेट को लेकर आप लोग के अंदर जो चल रहा है, ठीक है, कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम कब से होगा, फरवरी में होगा या मार्च में होगा, तो ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट देने वाले हैं। ठीक है, और बताने वाले हैं कि जो इंटरनेट पर चल रहा है वो क्या है और जो आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो क्या है। ठीक है, दूसरा सबसे ज़्यादा प्रश्न आप लोग का है कि सर बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 2023 में जो ऑब्जेक्टिव का जो शेड्यूल था, जो उसको चेंज किया गया था, उसके बारे में क्या राय है या उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, कैसा एग्ज़ाम का शेड्यूल होगा। तो ये दोनों चीज़ को हम आपको आज क्लियर करने वाले हैं। बस आराम से थोड़ा सा वीडियो को देखते रहिएगा और बहुत जानकारी की चीज़ें हैं तो आप सभी अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, पूरा देखिए, हम आपको जो भी चीज़ बताते हैं थॉट के साथ बताएंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल देते, नहीं, बस जो चीज़ें हैं थॉट के साथ। हाँ, ये चीज़ें आपको जो है बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, लेकिन अक्सर क्या है कि बच्चा जो है उसी तरफ ज़्यादा भागता है जहाँ पर उसे गलत चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक ना? हाँ, गलत तरीके से उसे मोटिवेट किया जाता है, तो वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको जो है थोड़ा सा धैर्य बनाना है, समझने का प्रयास करना है। देखिए, अभी एक बहुत सारे स्टूडेंट का जो है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर ये जो डेट दिख रहा है ये डेट क्या है। तो आपको पहले ही बता दे, क्लियर कर दे एकदम अच्छा से कि जो डेट आपको दिख रहा है ये सिर्फ 2 साल इस डेट पर एग्जाम हुआ है। ठीक है, जब कोरोना का टाइम चल रहा था 2021 और 2022 में जो है इस डेट पर बोर्ड एग्जाम हुआ है। ठीक ना, यानी 1 फरवरी से जो है 12th का एग्जाम हुआ है और 17 फरवरी से जो है 10 का एग्जाम हुआ है। ठीक है, जो डेट आपको दिख रहा है ये डेट अभी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा जारी नहीं किया गया है, बिहार बोर्ड के द्वारा ये जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये भी बात बिल्कुल तय है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी महीने में ही होना तय है। और दूसरी चीज कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो फरवरी महीने के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से ही होना तय है, ये भी बात सही है। ठीक है, क्लास 12th वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, इंटर वाले बच्चों का जो एग्जाम है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जो है कोई भी डेट जो जारी किया जाएगा, आपको एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है कि फरवरी तक हमारा जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा 1 फरवरी से भले ही हो या ना हो या हो सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। और जहाँ तक इसकी बात है तो ये जो आपका है ये पिछले साल वाला है और उसको लोग कटिंग करके नीचे 2023 लिखकर एडिट करके लोग ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, इंटरनेट पर डाल रहे हैं और इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन बता रहे हैं बिहार बोर्ड का। ठीक है, तो ये संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं कि इंटर का जो एग्जाम होने वाला है वो फरवरी महीने में ही होगा। और दूसरी बात कि प्रथम या द्वितीय सप्ताह से ही होगा। ठीक है, तो आपको जो है कंप्लीट रखना है। इसके बाद जो 10th वाले बच्चे हैं, ठीक है, यानी मैट्रिक वाले बच्चे का जो एग्जाम होगा, हो सकता है कि फरवरी के लास्ट में हो या फिर मार्च के पहले सप्ताह में हो। ये बिल्कुल क्लियर है, या तो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के पहले सप्ताह से तय है कि होना ही होना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके एग्जाम डेट के बारे में। ठीक है ना, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम डेट का जो समस्या है वो यही है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि फरवरी तक हमारी तैयारी पूरी हो जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो 12th वाले बच्चे हो या फिर 10th वाले बच्चे हो, सबकी तैयारी फरवरी तक यानी जनवरी के लास्ट तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं, रिवीजन वगैरह टोटल आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए जनवरी के लास्ट तक। फरवरी के शुरू में आपका एग्जाम होना तय है बिल्कुल। अब आइए बात करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव वाला प्लान है जो कोरोना के टाइम में चल रहा था, जैसे कोरोना का जो टाइम था उसमें
100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। यदि मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता था। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन 30 पूछा जाता था, और ये जो 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन है ये आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाता था। जो 100 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता था इसमें से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता था आपको, ठीक है। जो 30 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें जो है आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता था, ठीक है। और जो आपका 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन था वो 8 पूछा जाता था, जिसमें से 4 सवालों का जवाब देना होता था आपको। यानी मतलब 2021 और 2022 को यदि देखा जाए तो ये 2 साल जो है आपके कोरोना काल वाला टाइम था, ठीक है। तो यदि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, कोरोना काल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अभी जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है ये कोरोना काल नहीं चल रहा है, ठीक है। यदि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचते हैं तो अभी ये कोरोना काल नहीं चल रहा है। अभी कोई भी कोरोना का यहाँ पर जो है मतलब ऐसा केस नहीं है, या है भी तो बहुत नॉर्मल है, ठीक है, पेंडेमिक नहीं है। तो उसके आधार पर जो है हो सकता है कि इसके एग्जाम पैटर्न में परिवर्तन हो, और इसके लिए हमने आवाज़ भी उठाया था। लेकिन आवाज़ उसी का उठता है जिसके साथ लोग होते हैं, ठीक है। जब आप एकजुट होकर एकत्रित होकर आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी। लेकिन यदि आप अकेले किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ दबकर रह जाएगी, ठीक है, आपकी आवाज़ों को दबा दिया जाएगा। तो वही सेम कंडीशन होता है, ठीक है। ज़रूरतें आप लोगों का है, समस्या आप लोगों का है, हमारा काम है उस समस्या पर बोलना, हमारा काम है उस समस्या से आपको अवगत कराना, और आप लोग का काम है उस समस्या को, उस आवाज़ को आगे तक बढ़ाना, ठीक है। हाँ, ये आप लोग का फर्ज है, ये आप लोग का काम है। बस हम अपने कामों को कितना बेहतरीन तरीके से आपके सामने लेकर आ रहे हैं, यह हमारी जिम्मेवारी है, और आप उस चीज़ों को कितना आगे तक बढ़ा रहे हैं ये आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो ऐसा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, समझने का प्रयास करेंगे। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यदि आप सेंटअप एग्जाम के आधार पर इसको देखते हैं, ठीक है, जो आपका बोर्ड एग्जाम तो ये जो 2022 में भी सेंटअप एग्जाम आपका हुआ है, तो यदि आप सेंटअप एग्जाम के नज़रिए से देखते हैं तो आपके सेंटअप एग्जाम में जो है पहले वाला पैटर्न को फॉलो किया गया है, यानी कोरोना काल वाले पैटर्न को फॉलो किया गया है, ठीक है। तो उस आधार पर जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो कोरोना काल वाला ही होगा। तो इसमें जो है बच्चे के अंदर एक असमंजस है, क्या होगा, कैसे तैयारी करना है। कुछ बहुत बड़े फिलोसफर लोग हैं वो कह रहे थे कि बच्चे को तैयारी करने से मतलब होना चाहिए, कितना पूछेगा इससे मतलब नहीं होना चाहिए। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि जब तक एग्ज़ाम का सही पैटर्न मालूम नहीं होगा आप तैयारी बेहतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम का पैटर्न की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तब जाकर आप जो है उस पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा आप एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये जानकारी आपको हमेशा होनी ही चाहिए। इसीलिए जो है हमारा अभी भी प्रयास है कि बिहार बोर्ड खुद आकर एक नोटिफिकेशन जारी करे, ठीक है, और नोटिफिकेशन के द्वारा बताए बच्चों को कि उसका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, ठीक है। तब तक हम लोग इसको मान के चलेंगे, ठीक है, जब तक कि बिहार बोर्ड ये कह ना दे कि एग्ज़ाम का पैटर्न ये होने वाला है, तब तक हम लोग इसको ये मान के चले कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो पहले वाले बोर्ड एग्ज़ाम के अनुसार ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कुछ लोग इसको भी अभी जो है वायरल कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ गया बिहार बोर्ड की तरफ से कि 60 ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। यदि आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जुड़े हैं तो आपको भी जानकारी होगी कि बिहार बोर्ड की तरफ से अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हम आपको इसकी जानकारी देंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि सभी बातें क्लियर हो गई होगी, आपके मन में जो है जो प्रश्न चल रहा था वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे और तैयारी में लग जाएंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और जो आपका ये चल रहा था सीरीज ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला, ठीक है, उसको आप बेहतर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमें लग रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो उससे जुड़े हैं, जो उसको देख रहे हैं, उन्हें पता चल रहा होगा किस तरीके से कंटेंट उस पर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।